लास्ट क्लास में क्या पढ़ा? जब हमारी बात थी कि हम कोई काम नहीं करते हैं, यानी कि डू नॉट और डज नॉट पढ़ा था। हमेशा सिंगुलर ही शी इट नेम के साथ क्या आ रहा था? डज नॉट। और प्लूरल आई वी यू दे इसके साथ क्या आ रहा था? डू नॉट। तो वैसे ही हमें पहली क्लास में हमने इसके क्या पढ़ा था कि जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, जैसे था हमारे पास कि आप खाना खाते हो, ठीक है। इसके लिए हमारा क्या था? सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट था ना, यू ईट फूड। अब अगर उसी तरीके से ना जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है वो तो आएगा, लेकिन शुरुआत में आ जाए क्या? जैसे मैं उन्हें बोला कि आप खाना खाते हो, यू ईट फूड, लेकिन यही चीज सवाल आ गया, क्या आप खाना खाते हो? मैंने बोला आप गाना गाते हो, लेकिन आज के उसमें क्या आप गाना गाते हो? क्या आप बाजार जाते हो? क्या आप गाड़ी चलाते हो? क्या आप मुझसे प्यार करते हो? समझ में आ रहा ना? जब क्या पहले आ गया, क्या हम पढ़ाते हैं? क्या हम बाजार जाते हैं? क्या वे कुछ कहते हैं? तो जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आए प्लस शुरुआत में क्या आ जाए, तो इसके लिए हमारा जो सिंटेक्स होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये है। क्या है? जैसे अगर हमारा बात कर रहा हूं मैं अभी प्लूरल की, क्योंकि यहां पर आप है, तो इसके लिए हमारा सिंटेक्स में क्या आ रहा है? स्टार्टिंग में डू प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या अगर पहले आ जा रहा है तो यदि वो सिंगुलर है तो डज आना है पहले, प्लूरल है तो डू पहले आना है। तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हम पहली कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्या आप खाना खाते हो, क्या पहले आ गया? तो पहले ये देखो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमेशा आप आता है प्लूरल में, और प्लूरल के साथ क्या यूज हो रहा है आपका? डू का यूज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? डू, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आप, यानी कि यू। डू यू, एक्शन क्या है? ईट, ऑब्जेक्ट फूड, डू यू ईट फूड। अगर यही चीज आपके सिंगुलर के साथ होगी तो मैंने बोला क्या वह खाना खाता है, तो क्या हो जाएगा? डज ही ईट फूड। समझ में आ रहा है कितना इजी कॉन्सेप्ट है? तो अब आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि अगर सिंगुलर होगा तो डज का उपयोग आना है, प्लूरल होगा तो डू का उपयोग होना है। डू यू, डू वी, डू दे। वैसे सिंगुलर है, मैंने बोला जैसे कि मेरा भाई, क्या मेरा भाई गाड़ी चलाता है? डज माई ब्रदर ड्राइव द कार। मैंने बोला क्या मेरा दोस्त पढ़ाता है? डज माई फ्रेंड टीच। क्या मेरा दोस्त गणित पढ़ाता है? डज माई फ्रेंड टीच मैथ्स। समझ में आ रहा है ना? अगर बात किसकी हो रही है? सिंगुलर, ही, शी, इट, नेम, इसका इस्तेमाल होता है तो डज आना है, और अगर प्लूरल है तो डू आना है। ठीक है, अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट में आप लोग बताएंगे कि यहां पर डू आएगा या डज आएगा। ठीक है, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, ये नोट कर लोगे आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अब हमारे सामने कुछ वाक्य हैं, ठीक है, इन वाक्यों को आपने ही कन्वर्ट करना है, और सबसे पहले कन्वर्ट करने से आप यह बताइए कि इनमें डू आएगा या डज आएगा। पहला है क्या मैं बाजार जाता हूं, बताइए इसमें डू आएगा या डज आएगा? खुद से आप अपना एनालाइज कीजिए। क्या मैं बाजार जाता हूं, डू आएगा डज आएगा? हमने क्या देखना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, आई हमेशा आता है प्लूरल, और प्लूरल के साथ हमेशा क्या आता है? डू आता है। ठीक है, तो यहां पर आ गया डू। मैं बाजार जाता हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, एक्शन जाना, गो, ऑब्जेक्ट टू।
मार्केट। ठीक है, क्या वह बाजार जाता है, डू आएगा या डज आएगा, पहले तो ये कंफर्म करेंगे। अभी बात है वह, यानी ही आता है हमेशा सिंगुलर में, और सिंगुलर के साथ क्या आता है, हमेशा डज आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, डज, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, ही, एक्शन क्या है, जाना, गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट। ठीक है, इजी है कॉन्सेप्ट, मेरे को लगता नहीं है कोई टफ है, आप इसे इजीली कन्वर्ट कर पाओगे। तीसरा है, क्या हम सोते हैं। अभी देखिए इसमें बात किसके लिए हो रही है, हम, ठीक है ना, हम यानी कि आपका क्या, प्लूरल, प्लूरल के साथ हमेशा क्या यूज होता है, डू। तो ये लिख दिया, डू वी स्लीप। ठीक, इजी है ना। यहां पर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, लेकिन अगर यही बात आ जाए कि क्या हम चारपाई में सोते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, डू वी स्लीप इन द बेड। समझ में आ रहा है ना। तो कल कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था उसी का थोड़ा एडवांस रूप है, क्या पहले आ रहा है आज के उसमें। अच्छा, इसका बताइए, क्या हम खाना खाते हैं, क्या होगा, पहले तो डू आएगा या डज आएगा, इंपॉर्टेंट ये है। हम है तो डू होना है क्योंकि प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, डू वी ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या वे आपको मारते हैं। अब यहां पर देखो सब्जेक्ट क्या है, वे, यानी कि किस में आया, प्लूरल, प्लूरल के साथ आता है डू, डू, सब्जेक्ट क्या है, वे, दे, एक्शन है मारना, बीट, ऑब्जेक्ट है अभी आप, यू, डू दे बीट यू। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इनको आप लोग कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, क्या मेरा दोस्त पढ़ाता है, पहले देखिए यहां पर डू आएगा या डज आएगा, बात हो रही है मेरा दोस्त यानी कि माई फ्रेंड। ठीक है, यहां पर सिंगुलर की बात हो रही है, ही शी इट नेम, माई फ्रेंड, माई ब्रदर, माई सिस्टर, राम श्याम मोहन सीता गीता, ये सब क्या हैं, आपके सिंगुलर ही तो है ना। तो यहां पर आपका आ गया अभी बात सिंगुलर की, तो क्या हो जाएगा, डज माई फ्रेंड टीच। ठीक है, क्या राम गाड़ी चलाता है, राम क्या है, सिंगुलर, तो डज राम ड्राइव द कार, इजी है। क्या आप पूजा करते हो, अभी आप यानी कि बात हो रही प्लूरल की, डू यू डू वर्शिप, पूजा करने को क्या बोलते हैं, डू वर्शिप, और स्टार्टिंग में डू आ रहा है क्योंकि क्या है, सो डू यू डू वर्शिप। अगला है, क्या मैं पढ़ाता हूं, बात आई यानी कि डू की होगी, सो डू आई टीच। क्या वे रोज आते हैं, अब बात हो रही है वे यानी कि प्लूरल, डू दे कम डेली। तो अब आप देखिए ऐसे कोई वाक्य बनाकर जो आपसे कन्वर्ट ना हो, केवल देखो ध्यान किस चीज का देना है, अगर स्टार्टिंग में क्या आ गया और वो वाक्य ता है, ती है, ते है वाला है, तो आपका डू या डज का उपयोग होना है। कब, जब क्वेश्चन की बात हो रही है। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट तो इजी है, या तो सिंगुलर होगा या वो प्लूरल होगा, एक्शन जो काम इनमें हो रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अब आप लोग जो ये मैं बता रहा हूं ना, बस जस्ट एक चीज को और देखिए, इसके बाद जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं केवल उतने को ध्यान देना है, और आपके देखते ही देखते ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसका मैं जो ओवरव्यू बता रहा हूं उसे एक बार देख लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस चैनल में एक से एक फाड़ू से फाड़ू वीडियो आने वाली है जल्दी ही, तो जुड़े रहिए और देखिए मेरा ये आगे का पार्ट। अब ओवरऑल इसका हम पूरा कंक्लूजन देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा अभी,
कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो उसके लिए हमारे जो अफर्मेटिव वाले बन रहे थे, अफर्मेटिव यानी कि जैसे मैंने बोला कि मैं खाना खाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं मुंह धोता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ाते हो, आप खाना खाते हो, हम बाहर जाते हैं, ये सब अफर्मेटिव होते हैं। तो इस टाइप के जो भी वाक्य होंगे उनके लिए सिंटेक्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। इस बेस पर आप लोगों ने अपना डेली रूटीन पढ़ा था, ठीक है। अगर उसका निगेटिव होगा तो निगेटिव के लिए क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट का उपयोग होगा। डू नॉट का उपयोग प्लूरल के लिए, डज नॉट का सिंगुलर के लिए। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खाना नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट फूड। आप खाना नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट फूड। हम खाना नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट फूड। मेरा दोस्त खाना नहीं खाता है, माई फ्रेंड डज नॉट ईट फूड। क्लियर है? डू या डज का उपयोग हो रहा था। और आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? जब क्या पहले आ जाता है यानी इंट्रोगेटिव वाला, तो उस पर डू या डज पहले आ जाता है। डू पहले कब आएगा? जब प्लूरल वाले होंगे। डज पहले कब आएगा? जब सिंगुलर वाले होंगे। जैसे मैंने बोला क्या मैं खाना खाता हूं, डू आई ईट, डू आई ईट फूड। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट आपका बेटा कोई टफ नहीं है। इंग्लिश इतनी आसान है ना, आप स्टेप टू स्टेप मैं जो बता रहा हूं, एक चार्ट में या कॉपी में एक स्टेप टू स्टेप नोट करके देखो कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारी इंग्लिश आगे बढ़ रही है। और डेफिनेटली अगर आप प्रॉपर सीख रहे होंगे, डेली वीडियो देख रहे होंगे, आप इंग्लिश प्रॉपर सीख रहे होंगे। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? आप टेंस को ना सीक्वेंस टू सीक्वेंस सीख लेंगे। जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो सारे क्या हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, ये सब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमारा ये टेंस भी क्लियर हो गया। लेकिन मैं आपको टेंस वाइज नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं। आप वाक्य के अंत में देखिए, बस जो वाक्य के अंत में जो लिखा है ना, वो डिसाइड करता है कि आपका वाक्य कैसा बनेगा।